हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फिनिटी में। और अगेन स्वागत है आपका लिमिट्स के थर्ड लेक्चर में। जी हाँ सर, आपका पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। #1 #2 करके मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग उसको #1 #2 में कन्वर्ट करके अपलोड किया हूँ। तो आई होप आपने पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज कर लिया है और अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ। तो हम लोग सवाल कर रहे थे सर, ऑलरेडी इन्फिनिटी बेनिफिट फॉर्म देख लिया था सर, इन्फिनिटी माइनस फॉर्म देख लिया था सर। ये सवाल लिखा है आपके सामने, इसको आप बनाइए फटाफट। फिर मेरी बारी आ जाएगी और मेरी बारी आ गई सर। चलिए, तो क्या करते थे सर, पहले हम लोग फॉर्म चेक करते थे। इन्फिनिटी का स्क्वायर अल्टीमेटली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस टू सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट सर अल्टीमेटली इन्फिनिटी। वही कहानी यहाँ पे भी आ जाएगी सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है सर, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन सर इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट इन्फिनिटी अल्टीमेटली सर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या करते थे सर, हम लोग कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। क्या करते थे सर, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो क्या करो सर, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सर, बहुत ही इजीली। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे अगर मैंने कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी टू माइनस बी। दिमाग में करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सर एक्स माइनस टू। यहाँ हो जाएगा सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इन्फिनिटी को पुट करेंगे सर, तो यहाँ हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट। तो अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, क्या करते हैं सर, हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर से डिवाइड कर देंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी कौन सा टर्म दे रहा है सर, बोलोगे एक्स दे रहा है। हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी कौन सा टर्म दे रहा है सर, बोलोगे एक्स दे रहा है। तो एक्स ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस टू बाई एक्स हो जाएगा सर, रूट ऑफ 1 हो जाएगा सर, प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा सर, 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सर, रूट ऑफ 1 हो जाएगा सर, 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे इन्फिनिटी को पुट करके कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर जीरो। सिखा दिया है कि कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी क्या होता है सर, हमेशा जीरो होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वन वन होगा, रूट वन वन होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा सर, टू, 1/2 आपका फाइनल आंसर है। हम सब देख करके बताइए, बहुत ईजी सवाल, बहुत शानदार सवाल, बहुत ईजी सवाल, बहुत ज्यादा शानदार सवाल। हम सब देख करके बताइए, ये बात समझ में आती है तो सर फटाफट, ये बात अगर समझ में अच्छी तरह से आ गई है तो हम सब देख करके बता दीजिए। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं सर इसी तरीके से। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, इवेल्युएट करिए लिमिट 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 कहाँ तक सर, n तक, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, वेर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए सर, काम में लग जाइए, फटाफट इसको सॉल्व करिए। उसके बाद फिर क्या आ जाएगी सर, उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी सर, और मेरी बारी आ गई। तो ये अभी तक मैं मान के चलूंगा कि आपने क्लास 10th का एपी अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि मैं सीक्वेंस सीरीज अभी पढ़ाने वाला हूँ सर। आगे मैं आगे के लेक्चर्स में इसको सीक्वेंस सीरीज को अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं मान के चलूंगा कि आपने 10वीं की एपी अच्छे से पढ़ी है। तो 10वीं की एपी के अनुसार क्या होता है सर, शुरू के n नेचुरल नंबर टर्म्स तक का जो समेशन होता है वो याद रखना सर, क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू मेरा शुरू का n नेचुरल नंबर टर्म्स तक की सम का सम होता है सर। शुरू के n नेचुरल नंबर टर्म्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, बहुत इजीली सर। तो यहाँ पे यही चीज को हम लोग पुट करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और बाई में सर एक n स्क्वायर भी है, एक n से एक n कट गया सर। यहाँ पे मेरे पास बच रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस वन बाई टू वन। अब क्या दिख रहा है सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई वन, 1 + 1/n बाई टू, कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी सर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी को पुट करें n की जगह, तो कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा सर, बोलोगे अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2। हम सब दीजिए फटाफट, समझ में आ गया है तो अच्छे तरीके से थम्स अप देकर के बता दीजिए सर, थम्स अप देकर के बता दीजिए सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं आराम से, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग इजीली बढ़ जाते हैं सर। चलिए, इस सवाल को आप लोग बनाइए फटाफट, इस सवाल को आप लोग बनाइए।
एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। यहाँ पे आपके पास में है लिमिट ऑफ दैट फंक्शन वेयर एक्स टेंड्स टू 0 बराबर 2, एंड वही सेम टाइम का लिमिट है लिमिट ऑफ दैट फंक्शन लिमिट of that same function where x tends to infinity is equals to what, sir? Is equals to 1. Find the value of limit, sorry, not limit, function at -2. ओके, अच्छा सवाल है सर, 2 बार लिमिट का कंसेप्ट है। वैसे कुछ टफ सवाल नहीं है, जो सिखाया है उसी पे बेसिस पर सवाल है सर। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, डोंट बी कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज दैट दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, नथिंग बट एल्स। ओके सर, this is function of x, nothing but else. So try it by yourself, and after that my turn is come. So let's begin sir. अब सुनना, यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है मैथमेटिकली समझो कि कोई फंक्शन ऑफ दिस है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है सर। ये क्या है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, बिल्कुल सर। तो कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। अब आपको सवाल में कहा जा रहा है कि उसी सेम फंक्शन पे जब मैं लिमिट लगाऊंगा, इसी सेम फंक्शन आपको दे दिया, अब इसी सेम फंक्शन पर जब मैं लिमिट लगाऊं, इसी सेम फंक्शन पर जब मैं लिमिट लगाऊंगा, वो भी कहां पर सर, x टेंड्स टू 0 पर। याद रखना, हर जगह टेंडिंग वैल्यू बदलेगी तो लिमिटिंग वैल्यू बदलती जाएगी, टेंडिंग वैल्यू बदलेगी तो लिमिटिंग वैल्यू बदल जाएगी, कॉमन सेंस है बिल्कुल। तो लिमिट of that same particular function where x tends to 0 is always equal to the limiting value of 2, यानी कि उस सेम फंक्शन पे जब मैं लिमिट लगाऊंगा x tends to 2 पर, उस पूरे फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी x tends to 2 पर, वो आएगी क्या सर, 2। ये आपको सवाल ऑलरेडी बोल दिया है, आपसे पूछ नहीं रहा है, बोल दिया है ये चीज, ठीक है। एक और बात बोला कि अगेन मैं उसी सेम फंक्शन पे, फंक्शन नहीं बदला सर, वही सेम फंक्शन पे अगेन फिर से मैं लिमिट लगाऊं, कहां पर सर, x टेंड्स टू, इस बार इंफिनिटी में। पहले x टेंड्स टू 0 पे लगा रहे थे, अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे लगाएंगे। तो पहले x टेंड्स टू 0 पे लगा रहे थे, अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे लगाएंगे। तो अगेन मैं उसी सेम फंक्शन पे दोबारा से लिमिट लगाऊं x टेंड्स टू इंफिनिटी पर, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1 आ रही है सर। क्लियर है। अब आपसे पूछ दिया भैया वैल्यू ऑफ दिस बता दो, तो कैसे निकालेंगे सर, तो सोचो, जो सवाल बोला ना वो कर दो, सवाल जो बोला वो कर दो। आपको ए बी की वैल्यू पता है क्या, नहीं, दिमाग चल गया। यहाँ से हो सकता है ए आई बी की वैल्यू आ जाए, यहाँ से हो सकता है ए आई बी की वैल्यू आ जाए, ए और बी की वैल्यू आ जाए, एक खट से हम सवाल को सॉल्व कर देंगे सर, बिकॉज हमको एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पता है सर, -2। ओके सर, तो कर देते हैं। तो लिमिट ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 पर, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है सर, यही है। तो एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, क्या करते हैं, हम अपना लिमिटिंग वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू को पुट करते हैं, चेक करते हैं कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। नहीं आएगा तो नंबर सॉल्व हो जाएगा सर, और अगर आ जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 0 को पुट करो, ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये किसके बराबर था सर, बोल दिया था 2 के बराबर, ये अल्टीमेटली बोल दिया था बार बार बोल दिया कि अल्टीमेट बोल दिया था 2 के बराबर है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू निकल के आ गई, यही दिमाग चल जाना चाहिए, यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो निकाल लो सर ए की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, वही फंक्शन ऑफ x, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, x प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये किसके बराबर सर, 1 के बराबर है। ये पुट करो टर्निंग वैल्यू, क्या दिख रहा है सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, सिखा दिया है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर से डिवाइड कर दो। तो हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी कौन सा दे रहा है सर, बोलोगे x दे रहा है, तो इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं सर। तो a प्लस बी बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अल्टीमेटली हो जाएगा सर 0, अल्टीमेटली हो जाएगा सर 0। ये 1 था, अल्टीमेटली बोल दिया था सर 1 था, ए की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा था सर, आपसे पूछ रहा था फंक्शन एट -2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करो, -2 को पुट करो, ए बी की वैल्यू को ऑलरेडी पता है सर, ए बी की वैल्यू को ऑलरेडी पता है सर। तो ए की वैल्यू 1 है, यहाँ से पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू 1 है, इंटू एक्स है सर, एक्स क्या है सर, -2, प्लस बी क्या है सर 2, डिवाइडेड बाई एक्स क्या है सर, -2 प्लस 1। तो 1 2 जा 2, ओवरऑल नेगेटिव साइन, -2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा, 0 बटा एनीथिंग सर, अल्टीमेटली 0 आपका आंसर हो जाएगा। थम्स अप देकर के बताइए समझ में आया तो, थम्स अप देकर बताइए समझ में आया तो, थम्स अप देकर के बता दीजिए सर फटाफट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं आराम से, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं।
तो आइए सर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो पहले, उसके बाद हम एक और बढ़िया सवाल देंगे। लिमिट x टेंड्स टू व्हाट सर? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x टेंड्स टू व्हाट सर? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x प्लस 1 की पावर 10, x प्लस 2 की पावर 10 करते 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 कहाँ तक सर? करते 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 कहाँ तक सर? x प्लस 100 की पावर 10 होल डिवाइडेड बाई क्या सर? x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। बहुत बढ़िया सर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे सर, और क्या। तो सॉल्व करो इसको फर्दर। तो बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब सुनना, अगर इन्फिनिटी को पुट करोगे ना सर, तो इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी की होल पावर 10, तो इन्फिनिटी की होल पावर 10 करोगे तो ओवरऑल आएगा तो इन्फिनिटी। सही बोल रहा हूँ ना? इन्फिनिटी प्लस 1 करोगे तो इन्फिनिटी, और होल में पावर 10 है, तो इन्फिनिटी की पावर गधा घोड़ा हाथी कुछ भी रहे, आएगा तो इन्फिनिटी। वही कहानी है, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की होल पावर कुछ भी रहे सर, आएगा तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 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 हजारों इन्फिनिटी सर जोड़ दो, यहाँ 100 है सर, तो 100 इन्फिनिटी जोड़ देंगे, रहेगा तो इन्फिनिटी। तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है सर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की पावर 10 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आएगा 10 के पावर 10 क्या होगा सर? कोई भी कांस्टेंट होगा। इन्फिनिटी प्लस कोई कांस्टेंट अल्टीमेटली इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख गया सर, हाईएस्ट पावर इन्फिनिटी के ऊपर डिवाइड कर देगा। दिमाग चलाओ, जब मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कोई भी हायर पावर को आप कैसे एक्सपैंड करते हो। हम जानते हैं ना सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी होता है। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपैंड करना जानते हैं, लेकिन सब तो हमें याद है सर। लेकिन मान लो मैं तुमसे पूछ दूं ए प्लस बी की होल पावर 7, ए प्लस बी की होल पावर 9, तो ये सारी चीजों को हम डील करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। लेकिन इसी तरीके से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कैसे आप लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए। कैसे सर? कि जब आप इसको खोलोगे ना, तो हर जगह x की पावर 10 का टर्म आएगा ही आएगा। दिमाग लगाओ, इसको खोलोगे कुछ भी करके तो x की पावर 10 का टर्म आएगा ही आएगा। ये वाला टर्म आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा सर, ये आपको टर्म हर जगह मिलेगा ही मिलेगा जब कहीं पे आप खोलो। क्या समझ में आया? हमको तो मतलब इसी से था कि हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी कौन सा दे रहा है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी तो यही देगा ना सर। इससे इससे बड़ा कुछ हो जाएगा क्या? x11 कहीं से आ जाएगा क्या? बोलोगे नहीं है, क्योंकि पावर हायर कौन है? बोलोगे हायर पावर तो 10 ही दिख रहा है, हायर पावर तो 10 ही दिख रहा है, तो एक्स पावर 10 से हायर कुछ नहीं आएगा। और हाईएस्ट पावर ऑफ और हाईएस्ट इन्फिनिटी देने वाला टर्म कौन सा होगा? यही एक्स के पावर 10 ही होगा, यही एक्स पावर 10 होगा। क्या करेंगे सर? एक्स के पावर 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो होल में इसको लिख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद इसको भी होल में लिख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद करते 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 इसको भी सर होल में लिख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद होल डिवाइडेड बाई सर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर 10 डिवाइड बाई एक्स पावर 10। ठीक है सर, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर 10। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 बाई एक्स की होल पावर 10। और ये क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस 100 बाई एक्स की होल पावर 10। और ये हो जाएगा मेरे पास में सर 1 प्लस 10 बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस 10 बाई एक्स का ये एक्स है, ठीक है, होल पावर 10, ये एक्स है सर, होल पावर क्या हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है सर, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर 0, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर 0, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर 0, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर 0। 1 की पावर कुछ भी रहे 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना बार? अगर ये 100 तक जा रहा था तो 1 भी तो 100 तक जाएगा, तो 1 प्लस 1, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते 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 कहाँ तक सर? 100 बार, 100 बार तक, ठीक है। 100 बार आपने एक 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 को आपने 100 बार जोड़ा, और डिवाइड में क्या है सर? 1, तो एक को 100 बार जोड़ोगे तो 100 बन जाए 100 सर, 100 आपका आंसर हो गया। थम्स अप देख के बताओ समझ में आ गया? थम्स अप दे करके बता दो सर समझ में आ गया है तो। थम्स अप दोनों देंगे सर, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, थम्स अप भी देना है और थम्स अप भी देना है। अब आप बोलोगे सर ये थम्स अप क्या होता है? ये मेरा अपना लैंग्वेज है, सॉरी मतलब मेरा अपना डायलॉग है, ओके। आवाज आ रही है ना भाई? आवाज आनी चाहिए। तुम लोग को पता नहीं है ये जो वीडियो शूट हो रहा है ना, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या हो गया है, ठीक है। तो तुम लोग को पता नहीं ये बात, लेकिन आप लोग वीडियो एंजॉय करो, ठीक है। इसलिए मैं आवाज का एक बार पूछ लिया, एक बार मैं देख ही लेता हूँ यार, आवाज का सब कुछ सही है ना, वरना मेरा फिर से वाट लग जाएगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आवाज सही चल रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रीच कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, पढ़ाई पे फोकस करो। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये सवाल आप बनाओ। इवेलुएट लिमिट रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है। ओके सर, इस बार एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखा दिया था कि इन्फिनिटी में प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। जिनको नहीं पता था वो जान चुके थे सर, जिनको नहीं पता था वो क्या कर लिए थे सर, जान चुके थे इस बात को अच्छी तरह से, जान चुके थे सर इस बात को अच्छी तरीके से। तो मैं हटा क्यों हूँ आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आपकी बारी आ चुकी है, आपकी बारी आ चुकी है, फिर मेरी बारी आ जाएगी सर, और आपको पता है मैं क्या बोलूंगा, मेरी बारी आ गई। तो देखो मेरी बारी आ गई है, तो अब देखो ध्यान सुनो, इसको बनाने का अप्रोच याद रखना कि आपका क्या पास क्या है सर, माइनस इन्फिनिटी। कहीं पे भी तुमको टेंडिंग वैल्यू में इन्फिनिटी नहीं माइनस इन्फिनिटी दिखे, कहीं पे भी तुमको टेंडिंग वैल्यू में माइनस इन्फिनिटी दिखता है, कहीं पे भी तुमको टेंडिंग वैल्यू में माइनस इन्फिनिटी दिखता है, तो जो अप्रोच सिखाऊंगा वो अप्रोच हमेशा याद रखना। हम इसमें क्या करते हैं, एक्स को कोई और वेरिएबल मानते हैं। क्यों मानते हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा देगा, पेशेंस लगा के सुनना। एक्स को कोई और वेरिएबल मानते हैं, तो सुनना ध्यान से सर। लेट्स से मैं एक्स को वाई के बराबर मानता हूँ, लेट्स अज्यूमिंग सर ओनली, अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ सर नेगेटिव x इज टेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कुछ गलत कह दिया क्या? अगर पहले पॉजिटिव x नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो मैं ये कह सकता हूँ नेगेटिव x पॉजिटिव इन्फिनिटी करेगा। हाँ जी जरूर कह सकता हूँ। तो अगर ये मैं कह सकता हूँ तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ माइनस एक्स बराबर दिस। अब अगर माइनस एक्स बराबर वाई है, मतलब नेगेटिव वाई बराबर वाई है, तो मैं ये कह सकता हूँ सर कि नेगेटिव वाई बराबर एक्स हो जाएगा। या फिर तुम इसको मैथमेटिकली समझो, दोनों तरफ नेगेटिव से ये मल्टीप्लाई कर दो, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस वन निकल के आ जाएगा। अब जहां जहां एक्स है वहां पे वाई को सब्सटीट्यूट करो। मेथड दिमाग में रखना, माइनस वाई का स्क्वायर अल्टीमेटली सर पाई स्क्वायर, माइनस माइनस पर प्लस प्लस वन माइनस वाई, और यहाँ पे सर अब की बार वाई टेंड करेगा सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी को। बिकॉज क्यों सर, क्योंकि वाई ऑलरेडी ये नेगेटिव है, वाई यहाँ पर ऑलरेडी मेरा क्या है सर, वाई ऑलरेडी यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे किसको टेंड करेगा, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आती है तो सब देखिए बताओ फटाफट। चलिए तो यहाँ पे मैंने क्यों किया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई और वेरिएबल में कन्वर्ट क्यों किया, ये आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ जाना चाहिए सर। क्यों यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो ध्यान सुनना। तो अगर मैंने इस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट किया, अगर मैंने इस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो मैं यहाँ से क्या जज निकाल सकता हूँ सर, कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर फंक्शन माइनस पर्टिकुलर फंक्शन आ गया। जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना सर, वो पैटर्न आ गया। पैटर्न पकड़ो, अभी हमने ऐसा एक फंक्शन एक्स में सॉल्व किया था सर, अभी हमने ऐसा एक फंक्शन एक्स में सॉल्व किया था। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन सा किया था। ये देखो, ये देखो, ये कहाँ गया, ये वाला सवाल, ये वाला। अभी हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अभी हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वहां पे मिलाओ, वाई में मिलाओ, और यहाँ पे मिलाओ, यहाँ वहां पे मिलाओ, और यहाँ पे मिलाओ, दोनों जो सेम जगह क्वेश्चन है, वहां बस क्या है वाई में है, यहाँ बस क्या है एक्स में है, यहाँ बस क्या है एक्स में है, वहां पे क्या है सर वाई में है, लेकिन सेम माइनस के फॉर्मेट में सेट है सर। यहाँ पे सेम माइनस के फॉर्मेट में सेट है। तो अगर ये चीज सेम माइनस के फॉर्मेट में सेट है, अगर ये चीज सेम माइनस के फॉर्मेट में सेट है, तो अब आप यहाँ पे क्या कह दोगे सर, कि हमने ऐसा इसीलिए किया था कि हमारा बनने वाला पैटर्न निकल के आ जाए, जो कि हम पहले से बनाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप चाहते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना इसको माने, लेकिन आप मान के चलना, इसी तरीके से बनाना, आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे, और कंपटीशन में भी इसको देखो प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी ना, आप कंपटीशन में इसको दिमाग नहीं कर सकते, इतनी प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक है ना। मैं तो यही कहता हूँ प्रैक्टिस कंपटीशन के लिए खूब सारी करो, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को थिंक विदाउट इंक से सॉल्व करो, ठीक है सर। क्या बोला, ध्यान सुनना, थिंक विदाउट इंक, ठीक है। तो क्या दिख रहा है सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करो सर, मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और
डिवाइड भी कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ऊपर हो गया मेरे पास में क्या सर, लिमिट, ऊपर हो गया मेरे पास में क्या सर, लिमिट y टेंड्स टू 0, सॉरी y टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सॉरी फॉर माय बैड, y टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ए स्क्वायर माइनस डिवाइड करो, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा सर, वाई प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, क्या दिख रहा है सर, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट ही है, ये क्या है इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, तो हाईएस्ट पावर 50 ऊपर से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई वाई हो जाएगा, होल डिवाइड बाई यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे सर आपके पास में आ रहा है 1। तो अगेन क्या करेगा सर, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या है सर, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, 0, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, 0, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है 0, 1 रूट ऑफ 1 1, 1 प्लस 1 सर 2, 1/2 आपका आंसर हो गया। समझ में आया तो देखिए फटाफट, 1/2 आपका आंसर हो गया, समझ में आया तो दीजिए फटाफट, ये दीजिए सर थम्स अप। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, समय की किल्लत है, ओह, तो समय की किल्लत है, तो समय को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आप करिए, ये वाला, कौन सा सवाल करिएगा आप, चलिए ये वाला सवाल करिए पहले आप, लिमिट होल डिवाइडेड बाई व्हाट, होल डिवाइड बाई n माइनस 1 की पावर 4, n माइनस 1 की पावर 4 वेयर n इज टेंडिंग टू सर इन्फिनिटी, वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए सर लग जाइए काम में फटाफट, झटाझट इसको आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी 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 इसको आप लोग क्या करिएगा सर, जल्दी जल्दी इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। हो यार दुआ करो बढ़िया सा शूट हो जाए, अब कोई टेक्निकल ग्लिच ना है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आ करके मेरा जो हालत खराब किया है। चलो लेकिन क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं छाटे हैं, और इनफैक्ट बताऊं क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन के लिए तो मत रोना कोई यहाँ पे, क्वेश्चन के लिए मत रोना, क्वेश्चन मेरे साथ कोई नहीं करेगा पूरी यूट्यूब, इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना, एक एक रजिस्टर भरेगा आपका पूरा एक चैप्टर में, अगर वो रजिस्टर मोटा नहीं है तो पतला है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको कंसेप्ट में लिखते हैं, ध्यान सुनना। तो कोई भी क्या है सर, शुरुआत के n नेचुरल नंबर टर्म्स का क्यूब है सर, शुरुआत के n नेचुरल नंबर टर्म्स तक का क्या है सर, बोलोगे क्यूब है, तो कर दो सर, शुरुआत के n नेचुरल नंबर टर्म्स तक का क्यूब है ना, तो क्या होता है सर, जो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लो, क्योंकि मैं सीक्वेंस अभी पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाने वाला हूँ सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये होता है शुरुआत के n नेचुरल नंबर टर्म्स तक का क्यूब क्या होता है सर, तो सब जान लो एक ही बार में। तो शुरुआत के n नेचुरल नंबर टर्म्स तक का जो सम होता है वो आप जानते हो सर, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। शुरुआत के n नेचुरल नंबर टर्म्स तक के स्क्वायर का जो सम होता है ना, क्या आप जानते हो, नहीं जानते तो जानो, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/6। ये चीज़ याद रखना, इसको मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ कब करूंगा सर, जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा, जब हाँ सर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा तब मैं इसको प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी आप इसको अच्छे से याद रख लो, क्योंकि अभी ये लिमिट में भी यूज होगा सर, क्योंकि देख रहे हो लिमिट में सीक्वेंस सीरीज का सवाल घुसा दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का ही होल स्क्वायर, तो याद रखना इजी है सर, ये याद है तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो, ये भी याद हो जाएगा, ये भी आसान है सर, n टू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, ठीक है। इस सब को मैं प्रूव करूंगा जब मैं, लेकिन जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तब। लगाइए दिमाग, अब मैंने बता दिया है, अब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, हाँ जी अब अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अब आपको बता दिया है। चलिए अब अपना दिमाग लगाइए, तो दिमाग आपने लगा लिया होगा, मैं दिमाग लगाता हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो लिमिट है यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू व्हाट सर, इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने फॉर्म ही चटनी क्या दे भाई, इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी का क्यूब अल्टीमेट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दो सर इन्फिनिटी ही बचेगा, इन्फिनिटी में कुछ भी घटा दो सर इन्फिनिटी बचेगा, इन्फिनिटी की पावर कुछ भी रख दो इन्फिनिटी बचेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ही फॉर्मेट तो है, किसने कहा नहीं है। तो यहाँ पे सर सॉल्व कर देंगे, समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर टर्म्स तक के क्यूब का सम, तो क्या सिखाया अभी सर, तो क्या सिखाया, बोलोगे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और डिवाइड में तो सर n माइनस 1 की पावर 4 चल ही रहा था, बिल्कुल सर n माइनस 1 की पावर 4 तो था ही सर पहले से, बाकी हमने शुरुआत के n नेचुरल नंबर टर्म्स तक का क्यूब का समीशन लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया n का स्क्वायर, ध्यान सुनना, n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे सर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर 4,
और यहाँ पे n-1 की पावर 4। फर्दर को सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा फर्दर को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हो जाएगा n-1 का स्क्वायर। सुनना, पावर 4 को हम सिंप्लीफाई करने का तरीका सिखाया है, मैंने नहीं सिखाया, आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो जान लो। हम लोग पावर 4 को हमेशा स्क्वायर के सॉल्व करते हैं। तो n-1 के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, n-1 का स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे, तभी 2 टू द 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सब फर्दर सॉल्व करो, n की पावर 4, n का स्क्वायर टू 1 का क्यूब होल डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसका अल्टीमेटली होल स्क्वायर। दिमाग में सोचो, इतना मेहनत की जरूरत नहीं है। देखो कैसे टाइम बचाते हैं, ये समझो। मैथमेटिक्स में ना गणितज्ञ ने वही होता है जो टाइम बचाता है, क्योंकि उसको मेथड सब आता है, टाइम कम वाला मेथड आपको आना चाहिए। तो वो मेथड सारे सीखो, अभी आप सीख रहे हो, मैं आपको लेंदी भी बताऊंगा, आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि कब कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। लेकिन सब कुछ सीखना है, ऐसा नहीं कि आपको सीखे ही नहीं, ये तो आसान नहीं सर, ये नहीं सीखे, ये सीख लेते, ये हार्ड है तो नहीं सीखे, सब सीखना, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हम सब इसको एक्सपैंड किया तो ये निकल के आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, अल्टीमेटली तुम इसको भी एक्सपैंड करोगे ना, अल्टीमेटली इसको भी एक्सपैंड करोगे तो a प्लस बी माइनस सी का फॉर्म पे तुम इसको एक्सपैंड करोगे, क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर आ रहा है सर, n की पावर 4 आ रहा है, हमको मतलब किससे है, हमको वो टर्म से मतलब है जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी दे, क्योंकि सर हमारा फॉर्म दिख चुका है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी कौन सा देगा, n की पावर 4 ही तो देगा। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेगा 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर प्लस 2 बाई n होल डिवाइड बाई n की पावर 4 से डिवाइड किया है, याद रखना सर, n की पावर 4 से डिवाइड किया है, तो अगर n की पावर 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में n का स्क्वायर। बिल्कुल सर, सटीक बात कह रहे हो, 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 बाई n हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी सर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 1 का हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, सबका आंसर है तो 1/2 ही आना है। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर आज 1/2 ही आ रहा है, ये भी एक अलग चमत्कार है, ये भी एक अलग चमत्कार हो रहा है, आज चमत्कार हो रहा है क्लास में बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ तो अलग आंसर आओ यार, मजा आएगा थोड़ा, लगता है मैंने सवाल ही ऐसा उठा लिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सवाल को थोड़ा चेंज करके लाएंगे, या फिर है या मेरे पास में ऐसा सवाल जो कि थोड़ा बढ़िया लेवल का हो, आई होप सो है, या है एक सवाल, आ जाओ थोड़ा इसको बनाओ आप लोग, इसको बनाओ, दिमाग खुलेगा, दिमाग उसी का चलेगा जिसने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है पेशेंस रखना, मैं इसमें एक कंसेप्ट दूंगा, वो अभी आप लोग इसको यूज कर लेना, लेकिन जैसे ही मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा आपको सवाल देखकर मजा आ जाएगा सर, बोलोगे यार ये सवाल ही पूछता है एनडीए जेई, जेई में पता है एमसीक्यू में आ जाएगा आपका। चलिए, होल डिवाइडेड बाई n का क्यूब वेयर n is tending to what sir, n is tending to infinity, n is tending to what sir, n is tending to infinity. Now this is your turn and do it by yourself, then my turn is come. Okay sir, करिए करिए करिए, हाँ जी, जिन्होंने लिमिट्स सॉरी जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ लिया है वो अपना दिमाग लगा ले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरा दिमाग का वेट करे। चलिए मेरी बारी आ गई सर, तो अब मेरी बारी आ चुकी है, ध्यान सुनना, जब मैं आपको सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के सीक्वेंस को सॉल्व करना सिखा दूँ, जब मैं आपको सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के सीक्वेंस को सॉल्व करना सिखा दूंगा। इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं समीशन के साथ, इसको बोलते हैं सर सिग्मा, सिग्मा समीशन, ठीक है सर, सिग्मा रूल वाला सिग्मा नहीं है, ये सिग्मा है, इसको मैथमेटिकल ये नाम कहते हैं सर, सिग्मा दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ये सर समीशन, कहीं पे भी ये लग जाए मतलब उस पर्टिकुलर चीज का बार बार एडिशन हो रहा है, कहीं पे ये लग जाए उस पर्टिकुलर चीज का बार बार क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सिंपल चीज सर, एकदम सर सिंपल। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कंसेप्ट दे दूं, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान सुनो, 10वीं की भी पढ़ी है ना आपने, मैं मान के चल रहा हूँ 10वीं की भी सबकी क्लियर है यहाँ पे, उसी को मैं यहाँ पे कंसेप्ट दे पाऊंगा, जो 10वीं पे अच्छे से नहीं पढ़ा है वो तो सीक्वेंस सीरीज में ही अच्छे से पढ़ पाएगा। ध्यान सुनना, हम लोग क्या करते हैं ना,
यहाँ के लिए nth टर्म निकालते हैं। इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है ना, उसके लिए nth टर्म निकालते हैं। अभी बस समझते चलो, जो भी थोड़ा डाउट होगा वो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म निकालो, तो सुनना, दो दो एपी मिला हुआ है सर, एक एपी दिख रहा है, दो में से तीन घटा के एक, तीन में दो घटा के एक, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, एक एपी दिखा, एक और एपी दिखना चाहिए सर, ये वाला दिख रहा है सर, एक और एपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलोगे हाँ यार दिख रहा है, बस फर्स्ट टर्म अलग हो गया उसका, मतलब कुछ समझे, क्या समझा सर, बोलोगे दो दो एपी का प्रोडक्ट दे दिया है, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका nth टर्म निकालते हैं पहले वाले का, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पहले वाला का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सर वन ही है, प्लस वन माइनस वन खत्म हो जाएगा सर, पहला वाला का n आ गया। अब एक पर्टिकुलर, अब सब अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका nth टर्म भी आपस मल्टीप्लाई में हो गया, इसके लिए nth टर्म निकालो सर, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी तो सर वन ही है, तो प्लस में तो दो में से एक जाएगा सर, बचेगा एक n प्लस वन, यहाँ हो जाएगा n प्लस वन। बोलोगे तो दे ही दिया था सर, तो अच्छी बात है, मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। ये बात समझ में आई तो हम सब फटाफट, ये बात समझ में आ गई तो देखो फटाफट, चिंता नहीं करो, अगर किसी को थोड़ा डाउट हो रहा है तो ये चीज सीक्वेंस सीरीज में सब क्लियर हो जाएगा। किसी को अगर थोड़ा मोड़ा डाउट हो रहा है तो ये चीज सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए 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 चलिए, अब सुनो, आप ना यहाँ से स्टार्ट करते हो, कोई ए है फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, करते 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 लेट्स से सर आप कुछ ए प्लस डी एन तक गए, ठीक है सर, लेट्स से आप ए प्लस डी एन तक गए, तो मैं आपको कहूँ ना इसका समीशन करो, तो अब आप यहाँ पे सिग्मा मैंने बताया ना सर, जिसके आगे लग जाए उसका समीशन, तो बोलोगे सर इसका समीशन करने में बोलूंगा, सबको जोड़ने के लिए बोलूंगा सर, सबको जोड़ने के लिए बोलूंगा, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर इतना मेहनत क्यों करें, nth टर्म मैंने मुझे पता है, हाँ यार पता है, तो nth टर्म तक के जितने भी टर्म है उन्हीं को जोड़ना है, हाँ यार जोड़ना है, तो मैथमेटिकली मैं इसमें क्या करूँ, nth टर्म तक का जितना भी सम है अगर उनको जोड़ना है तो nth टर्म में तुम सिग्मा लगा सकते हो कि नहीं, ये कितनों को समझ में आया, nth टर्म में तुम सिग्मा लगा सकते हो या नहीं, ये कितनों को समझ में आ गया, क्योंकि यार तुमको जोड़ना क्या है, nth टर्म तक का सम को जोड़ना है, तो nth टर्म तक के जितने भी पहले टर्म आ रहे सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे क्या एक एक करके सर, पागलों की तरह, आपको तो पता नहीं ना सर कहाँ तक जा रहा है, आपको पता नहीं ना सर कहाँ तक जा रहा है, एक एक जोड़ते जाओगे क्या, नहीं सर, तो nth टर्म पकड़ो, उन्हीं का समीशन मार दो, तो nth टर्म है, जनरल टर्म है, उसमें n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, मेरे पास में हर एक टर्म पर्टिकुलरली आता जाएगा, सबका एक समीशन हो गया सर, यही सिग्मा हो गया सर, ये कितनों को अच्छे से क्लियर हो गया, ये कितनों को अच्छे से क्लियर हो गया। और क्या मैं यही कह सकता हूँ कि यही चीज Sn के बराबर है, Sn क्या होता था सर, सम ऑफ n टर्म, तो ये चीज Sn के बराबर है, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब सुनो, समीशन में ना हम एक लिमिट्स देते हैं, समीशन में हम एक लिमिट देते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं कहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे लिखते हैं कहाँ पे खत्म करना है, क्या करते हैं सर, यहाँ पे लिखते हैं कहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे लिखते हैं कहाँ पे खत्म करना है। मैं बस हल्का सा भी आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज में डिटेल में पढ़ाऊंगा, किसी को डर लग रहा है तो इसको स्किप कर सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे पहले क्या लिखे, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, कहाँ पे खत्म करना है, तो वही करो, तो कहाँ से शुरू करना है सर, तो बोलोगे कहाँ से शुरू करेंगे, वन से शुरू करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, कहाँ खत्म करेंगे, एन टर्म्स तक का सम है, एन पे खत्म करेंगे, कितना को समझ में आ गया, फटाफट बोलो, बस अब खेल जाओ सर, खेल जाओ, अब तो सवाल बन गया आपका, समीशन वन से एन तक, एन सम क्या है आपके पास, एन इंटू एन प्लस वन, तो खोल दो, एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, इसको खोलेगा एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, अब एन स्क्वायर सुनो एन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एन को वन पुट करोगे वन का स्क्वायर, टू पुट करोगे टू का स्क्वायर, थ्री पुट करोगे थ्री का स्क्वायर, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर, करते 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 एन स्क्वायर, शुरू के एन नेचुरल नंबर टर्म्स तक के स्क्वायर का सम, अभी आपको बताया था क्या होता है सर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये कितनों को समझ में आ गया, तो बोलोगे हाँ यार समझ में आ गया, तो इसको सॉल्व कर दो, इसका वैल्यू हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। तो यहाँ पे फर्दर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ओवरऑल यहाँ से, और डिवाइड में क्या चल रहा है सर, एन क्यूब चल रहा है, याद रखना ये बात, डिवाइड में क्या चल रहा है सर, एन क्यूब चल रहा है, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार हो। तो अब इसको क्या करोगे सर, यहाँ पे हो जाएगा 12 एन क्यूब, सिक्स टू जा, यहाँ पे सर एक काम करो आप, यहाँ पे एक काम करो आप, इसको कॉमन ले लो थोड़ा सा ना, इसको आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से, एन इंटू एन प्लस वन
बाई टू भी आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने सबको आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n+1/3 + 1। क्लियर है सर? यहाँ पे है सर n का क्यूब। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास में n इंटू n+1/2। तीन और एक कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके हटा देगा सर, टू टू ही हट जाएगा, तो n+2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा सर? डिवाइड में बच रहा है मेरे पास में 3, 3 और 2 तो खत्म हो गया सर, तो यहाँ बचा मेरे पास में 3n का क्यूब। तो एस एन आ चुका है सर। एस एन कितना आ गया है? n इंटू n+1 इंटू n+2/3n का क्यूब। एक n से एक n उड़ा दो और अच्छा से सिंप्लीफाइड n को लिख दो, n+1 इंटू n+2 होल डिवाइडेड बाई 3n का स्क्वायर। इतनी बात कितनों को समझ में आती है? थम्स अप दे करके बता दो। इतनी बात कितनों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है सर? थम्स अप दे करके बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। तो अगर ये चीज़ अच्छे से आपको क्लियर है तो अब क्या करना है सर? आपको लिमिट पुट करना है। सिंपल बात, सिंपल बात ना सर। इसको लिमिट पुट कर दो यहाँ पे। तो इसी को लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या? इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अल्टीमेटली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया सर। बहुत बढ़िया सर। तो क्या करते हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी के फॉर्म से? इसको खोलोगे ना सर, क्या दिख रहा है? 40 क्वेश्चन बनेगा। न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा सर? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्वालिटी के क्वेश्चन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा सर? क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है सर? n स्क्वायर है। बहुत बढ़िया सर। तो इसको आप खोल ही दो। n टेंड्स टू इन्फिनिटी में यहाँ हो जाएगा n का स्क्वायर, तो 1 + n 3n + 2 डिवाइडेड बाई 3n का स्क्वायर। n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, 3/n 2/n का स्क्वायर बाई 3। ये जीरो, ये जीरो। चलो भैया, बहुत बढ़िया, शुक्र है 1/3 आ गया। ये कितना आ गया सर? इसका आंसर आ रहा है 1/3। इतने देर के बाद थोड़ा सा आंसर में बदलाव देखने को मिला सर। अच्छा सवाल, शानदार सवाल। आंसर आपका 1/3, आंसर आपका 1/3 है। थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा डीप कर देता हूँ। मुझे आप 2 मिनट दो, बिकॉज मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकता। पॉज करने की वजह से ग्लिचेस बढ़ जाते हैं। ओह, तब तक नोट डाउन करो, समझ लो प्रॉब्लम शॉब्लम। कोई प्रॉब्लम शॉब्लम है तो उसको बता दो सर। और डाउट पूछा करो, आप लोग डाउट पूछा करो, समझे? या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आपको डाउट नहीं आ रहा है, या तो आप ध्यान सुन नहीं रहे हो तो आपको डाउट नहीं आ रहा है। अब आप देख लो अब आप क्या कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो मैं बढ़िया ही कर रहा हूँ यार। मेरे तरफ से जो 100% हो सकता है, आई गिव इट। चाबी गिर गया। आप लोग आवाज़ तो नहीं आई चाबी गिरने की? चलिए, बढ़िया लग रहा है सर। ये होता है मैथमेटिक्स, बोर्ड भर जाने से, है ना? इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये हमारा लास्ट सवाल होगा। उसके बाद हम लोग एक और कंसेप्ट देखेंगे सर। उसके बाद थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लेंगे और ये लास्ट सवाल होने वाला है। कौन सा सवाल उठाऊं मैं? चलो यही उठा लो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलते बोलते लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ लिख लो। रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ऑफ रूट ऑफ प्लस ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। अब ये वही उसी से सॉल्व होगा जिसने मेरी बातें को ध्यान से सुना है। ये उसी से सॉल्व होगा जिसने मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुना है सर, एकदम कान लगा के सुना है सर। तो उसी से सॉल्व होगा। हाँ जी, ये उसी से सॉल्व होगा जिसने मेरी बातों को एकदम ध्यान से और ऐसे कान लगा के सुना है। चलिए, तो कुछ दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है सर? आओ देखते हैं।
तो कुछ क्या दिखना चाहिए हमको, और को ये सवाल गलत है क्या? ये सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए यार। नहीं, सवाल तो सही है। कॉपी में लिखा हो ना, इसलिए थोड़ा भरोसा नहीं होता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में कुछ भी लिख देते हैं। तो ये चीज़ अल्टीमेटली आपके पास में है क्या सर? तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपके पास में कुछ और नहीं है। पुट करते हैं, पहले देखते हैं क्या है सर। इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी ए बी सी डी क्या है सर, कांस्टेंट है कोई, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्टीमेटली सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ये आ गया सर आपके पास में इन्फिनिटी, और ये भी आ गया सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, हाँ या ना देख के बताना, मुझे कंफर्म करो। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है कि नहीं, आप देख के बताना और मुझे कंफर्म करो। कंफर्म करो सब फटाफट। हाँ जी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ही फॉर्मेट है। तो किससे डिवाइड करेंगे सर? तो स्क्वायर रूट को तोड़ के सोचो, एक्स ही दिख रहा है सर, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा सर, बिल्कुल सर। तो अगर आप एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो अंदर चल जाएगा, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल सर। अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 प्लस ए बाई एक्स का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस सी बाई एक्स का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस डी बाई एक्स का होल स्क्वायर। यही कहानी बनेगा, कोई और तो कहानी नहीं बन सकता सर, बिल्कुल। अब इन्फिनिटी पुट करो सर, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी सर अगेन सर जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी अगेन सर जीरो, रूट 1 1 1 1 प्लस 1 2 2 2 2 बाई 2 सर कितना आ गया, 1 आ गया सर। समझ में आ गया? थम्स अप देके बता दो फटाफट। समझ में आ गया? थम्स अप देकर बता दो सर फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ में आ गया? थम्स अप देकर बता दो सर फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हम लोग कंसेप्ट पर आते हैं। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने सवाल बहुत किए हैं सर, और चिंता मत करो, अभी हम लोग और भी सवाल करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्म पढ़ ले बनाए, यही दो फॉर्म में अटके रहोगे क्या? ये दो फॉर्म में अटके रहने का इरादा है? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा सर? चलिए 1 मिनट मुझे दीजिए फटाफट, मैं देख लूँ बस। प्रॉब्लम शॉब्लम तो नहीं, नहीं प्रॉब्लम शॉब्लम नहीं है सर। चलिए मतलब नहीं है कुछ प्रॉब्लम शॉब्लम, एक और बार कंफर्म हो जाए। हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? अभी तक हमने दो फॉर्म पढ़ लिए अपने। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म पढ़ लिया। क्या पढ़ा सर? कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन हो, वहां पे हम अपने टेंडिंग वैल्यू को पुट करें, तो अगर वो टेंडिंग वैल्यू, अगर हम वहां पे अपने टेंडिंग वैल्यू को पुट करें, और टेंडिंग वैल्यू को पुट करने के बाद में हम ये देखें कि वो जो मेरा फंक्शन है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट दे रहा है। हम टेंडिंग वैल्यू को पुट करने के बाद में ये देखें कि वो जो मेरा फंक्शन है, वो जो मेरा फंक्शन है वो क्या दे रहा है सर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट दे रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट दे रहा है, तो हम हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है सर? ऐसा टर्म जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी देता है, उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। होता क्या है सर? इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। एक और फॉर्म पढ़ा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। क्या होता है सर? अगर कोई भी इन्फिनिटी माइनस फॉर्म दिख जाए, हम अपना टेंडिंग वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दिखता है, तो क्या करते हैं, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से होता है क्या है सर, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। और अगेन सर हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो अगेन इन्फिनिटी बाय, तो अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाता है सर, और मेरे पास में डायरेक्ट वैल्यू निकल करके आ जाता है। ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली सर, बहुत बढ़िया। ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले बहुत अच्छा सा फॉर्म, जो कि सबका नींव है, 0/0। हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स। ये एक ऐसा फॉर्मेट है विच यू गेट इन ईच एंड एवरी चैप्टर। यस सर, this is this is that form, this is the most important form of limit chapter which you will find in each and every chapter। कहीं पे भी इसको लगा देगा। हाँ जी, and you also will found in quantum mechanics। yes sir, quantum mechanics में भी इस टाइप के फॉर्म, फिलहाल तो वहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी बहुत देखने को मिलता है, लेकिन ये भी बहुत देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना है, और बहुत इजी फॉर्म। इसको करने के साथ तीन मेथड है, तीन मेथड है। पहला मेथड है सर फैक्टराइजेशन का, पहला मेथड है सर फैक्टराइजेशन का।
जो कि आप 10वीं से पढ़ के आ रहे हो। हाँ जी, बहुत इजी लगेगा आपको। दूसरा मेथड है रैशनलाइजेशन का, जो कि अगेन आप बचपन के गणित से पढ़ के आ रहे हो। तीसरा थोड़ा सा नया होगा, ये होगा x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए n इंटू e की पावर n माइनस वन। मैंने क्या लिख दिया, उससे फोकस मत करो, अभी मैंने बस बता रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या क्या होता है। पहले मेथड है आपके पास में फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है आपके पास में रैशनलाइजेशन मेथड, तीसरा मेथड है आपके पास में x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए n इंटू ए की पावर n माइनस वन। ये आपके पास में मेथड्स है सर, ये आपके पास में क्या है सर, ये आपके पास में मेथड्स है सर, बिल्कुल। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे सर, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग अच्छे सीखेंगे सर फैक्टराइजेशन मेथड। तो इतनी बातें समझ में आई तो हम सब देकर के बताइए। हाँ जी, चलिए, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर, फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, तो हम लोग पहले करेंगे क्या सर, सुनो आराम से। हम लोग करेंगे क्या सर, आपका ना इस बार क्या होगा, टेंडिंग में कोई भी वैल्यू होगा। अभी तक हमने टेंडिंग में क्या क्या देखते आ रहे थे सर, अभी तक हम लोग टेंडिंग में इन्फिनिटी को देख रहे थे। अब की बार क्या होगा ना, हमारा जो टेंडिंग में है वो कोई भी आ जाएगा, कोई भी वैल्यू आ जाएगा सर। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ सकता है, नहीं आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बिल्कुल सर। तो कुछ भी वैल्यू आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या मजा आएगा ना सर, जैसे ही आप टेंडिंग वैल्यू को पुट करोगे, आपको कौन सा फॉर्म दिखेगा, 0/0 का फॉर्म दिखेगा। जैसे वहां पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा था, यहाँ पे भी क्या दिखेगा सर, 0/0 का फॉर्म दिखेगा। टेंडिंग वैल्यू पुट करने से आपको आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म डिफाइन होना चाहिए। भाई अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म पता होगा तभी तो उस हिसाब से आप सॉल्व करोगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म ही पता नहीं होगा तब कैसे सॉल्व करोगे। तो इसलिए हम लोग पहले टेंडिंग वैल्यू को पुट करते हैं ये जानने के लिए कि हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो अगर वो इनफिनिटी फॉर्म है तो उस हिसाब से सॉल्व करो, इन्फिनिटी माइनस फॉर्म है तो उस हिसाब से सॉल्व करो, 0/0 का फॉर्म है तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनिए, तो आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, 2 सेकंड का टाइम है, सॉरी 10 सेकंड का टाइम है। इसको आप लोग अपना दिमाग लगाओ, अपना चुपचाप अपना बुद्धि लगाओ सर, ठीक है। 2 को पुट करके देखो कौन सा फॉर्म आ रहा है और अपना बुद्धि लगाओ कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ दिमाग चल जाएगा सर आपका, करो तो। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको। फैक्टराइजेशन मेथड और कुछ नहीं, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए सर देखते हैं, आइए। जब से 2 को पुट करेंगे ना सर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4, बहुत बढ़िया सर। यहाँ 2 हो जाएगा सर 10, 6 4 कितना होता है सर 10, 2 का स्क्वायर करेंगे, -5 इंटू 2 करेंगे, +6 हो जाएगा। यहाँ पे सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सर 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया, 10 में 10 गया सर 0 बचा, 10 में 10 गया सर 0 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में 4 गया सर 0 हो गया। ये कहते हो समझ में आया, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, 5 दूनी के 10, 10 में 10 गया 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0। ये कितनों को अच्छे समझ में आ गया, या कितनों को अच्छे से क्लियर हो गया, हम सब देख करके बता पड़ा। तो दिख गया सर कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है सर, बोलोगे दिख गया सर 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो अगर 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, अब दिख रहा है आंखों के सामने दिख रहा है, फैक्टराइज कैसे होगा भाई, आप इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म नहीं लगा सकते यहाँ पे, जो 10वीं में सिखा था सर, यहाँ पे आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है सर, कर सकते हैं सर, तो कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा पास में सर लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, तो 3 2 जा सर, तो एक्स स्क्वायर -3x -2x +6, और यहाँ पे सर ये क्या है अल्टीमेटली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ a + b a-b। तो फर्दर इसको सॉल्व करेगा ना सर, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, -2 कॉमन हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x + 2 हो जाएगा, और x -2 हो जाएगा। तो फर्दर मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, x -3 x -2 डिवाइडेड बाई x + 2 x -2। अब सुनो कुछ दिखा, कट गया, अब 2 को पुट करो, 2 में से -3 गया, -1 बचा, 2 को पुट कर 2/2, 2 + 2 से 4 हो गया, -1/4 आपका आंसर। सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करेंगे, पहले मेथड समझ में आया कि नहीं,
पहले मेथड समझ में आया कि नहीं सर, बताओ। पहले आपको अच्छे से मेथड समझ में आ गया है कि नहीं आया है, ये बात आप मुझे क्लियर करो फटाफट। मेथड अच्छे से समझ में आना चाहिए सर, मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए, अगर आपको मेथड अच्छे से समझ में आ चुका है तो अब डिस्कस करते हैं सर हुआ क्या। तो सोचना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट में अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे थे। अब मेरी बात सुनते चलो सर, ठीक है, एकदम पेन नीचे रख दो, मेरी बात को सुनते चलो। हुआ क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ हुआ क्या बताना चाहता हूँ, इसलिए अभी तो मैं आपको मेथड दिखाया, यहाँ हुआ क्या एक्चुअल में मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को फॉर्म देख रहे थे, वहां पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे थे, तो हमारा पूरा का पूरा जो टर्म था वो अल्टीमेटली सॉल्वेबल हो जा रहा था। बिल्कुल सर, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी आ जा रहा था, जीरो हो जा रहा था, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी आ जा रहा था, बिल्कुल सर जीरो हो जा रहा था। अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर ऐसा टर्म बच रहा था जो कि बिना कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी वाला हो, एक सिंगल टर्म बच रहा था जिसका मेरा आंसर आ जा रहा था। बिल्कुल, तो ये सब हुआ कैसे था? हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड करके हुआ था। बिल्कुल सर, ऐसा करने से हम लोग कर क्या दिए थे सर? ऐसा करने से हम लोग एक्चुअल में इनडिटर्मिनेट करने वाला फॉर्म को एलिमिनेट कर दिए थे। और याद करो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था कि आप लिमिट्स में कुछ भी सॉल्व करते हो इंडिटर्मिनेट फॉर्म वाला, तो आप कोशिश यही करते हो, आपका सॉल्व करने का अप्रोच ही यही होता है, आपका सॉल्व करने का अप्रोच यही होता है कि आप ऊपर नीचे, सॉरी, आपका सॉल्व करने का अप्रोच यही होता है कि आप उस पर्टिकुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हो। आपका सॉल्व करने का अप्रोच यही होता है कि आप उस पर्टिकुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अप्रोच कर देते हो। सेट, चलो, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट। चलिए, तो आपका सॉल्व करने का अप्रोच यही होता है कि आप उस पर्टिकुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को क्या कर देते हो सर? एलिमिनेट कर देते हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। तो आप उस पर्टिकुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को क्या कर रहे हो? एलिमिनेट कर रहे हो। बहुत बढ़िया सर, आप उस पर्टिकुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को क्या कर रहे हो सर? एलिमिनेट कर रहे हो। तो अगर आप उस पर्टिकुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर रहे हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी वही कर रहे थे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी वही कर रहे थे, यहां भी वही हो रहा है। सोचो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म किससे बन रहा था सर? टू को पुट किए ना, तो दोनों ही जीरो हो गया, यानी कि टू इसको स्टेटिस्फाई कर रहा है। बहुत बढ़िया, टू इसको भी स्टेटिस्फाई कर रहा है। बहुत बढ़िया, टू न्यूमरेटर को भी स्टेटिस्फाई कर रहा है। बहुत बढ़िया, टू डिनोमिनेटर को भी स्टेटिस्फाई कर रहा है। बहुत बढ़िया, मैं कह सकता हूं कि न्यूमरेटर में अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो टू उसका एक रूट है। ये कितनों को समझ में आया? अगर मेरा न्यूमरेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो टू उसका एक रूट है। ये कितनों को समझ में आया? ये कितनों को समझ में आया? सेम तरीके से सर, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो टू पुट किया तो सर जीरो हो गया। और रूट्स की तो सर डेफिनेशन ही होती है कि ऐसा पर्टिकुलर नंबर जो कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दे और वो पूरा पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए या फिर सेटिस्फाई हो जाए, तो वो चीज क्या हो जाता है सर? रूट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ सर कि टू मेरा रूट है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ टू दोनों का कॉमन रूट है। सुनते चलो, मैं ये भी कह सकता हूँ टू दोनों का कॉमन रूट है। तो टू दोनों का कॉमन रूट है, इस वजह से जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है। टू दोनों का कॉमन रूट है, इस वजह से जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है। तो अगर टू दोनों का ही कॉमन रूट है, इस वजह से अगर जीरो बाई जीरो का फॉर्म आया, तो समझे, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आने का जड़ क्या था? ये टू, टू के अलावा थ्री होता नहीं आता, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता, नहीं आता। आया क्यों? दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? टू। ये कितनों को समझ में आया? ये कितनों को समझ में आ गया सर? बोलोगे हाँ यार, समझा तो बहुत अच्छे से दिए सर। हुआ क्या लेकिन, सुनो ध्यान से। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर था ना, तो अल्टीमेटली जब हमने इसको फैक्टराइज किया, हमने जब इसको फैक्टराइज किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्स माइनस टू खत्म हो गया। अब सुनो ध्यान से, अगर x टेंडिंग टू टू है, टू को इधर बुला लेते हैं सर, x माइनस टू टेंडिंग टू जीरो है। ये कितने समझ पाए? x टेंडिंग टू टू है तो x माइनस टू टेंडिंग टू जीरो सर। अल्टीमेटली सर, बिल्कुल सर सही बात है सर, बिल्कुल सटीक बात है सर। तो अगर x माइनस टू जीरो को टेंड कर रहा है, अगर x माइनस टू मेरा जीरो को टेंड कर रहा है, सुनो, x माइनस टू जीरो को टेंड कर रहा है,
कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस टू। कॉमन फैक्टर क्या था? x माइनस टू। कॉमन फैक्टर क्या था? x माइनस टू। बोलो मेरे साथ, कॉमन फैक्टर क्या था? x माइनस टू। तो अगर कॉमन फैक्टर x माइनस टू था तो क्या यहाँ पे ये चीज कट नहीं गया? ये कितनों को मजा आ गया सर? ये कितनों को मजा आ गया? एकदम फील हो गया सर गणित? गणित एकदम फील हो गया सर? कितनों को मजा आ गया सर? ये क्या सर? अब सुनो एकदम देसी भाषा। ये क्या सर? अल्टीमेटली कुछ नहीं, हम अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म को ही गायब करने की कोशिश किए, गायब हो गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसकी वजह से आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा पर्टिकुलर फंक्शन सॉल्वेबल नहीं हो पा रहा था, इनडिटरमिनेट बन रहा था, तो उसी वजह को हटा दिए। जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी उस दिक्कत को ही हटा दिया सर। तो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी उस दिक्कत को हटा दिया, तो क्या अब दिक्कत होगी? बोलो, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी उस दिक्कत को ही हटा दिया, तो क्या अब दिक्कत होगी? तो बोलो कि नहीं सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही थी आपने उसी को हटा दिया, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर। बिल्कुल सही बात है। अब समझे फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग करते क्या है? समझे अब कि एक्चुअल में हम लोग फैक्टराइजेशन में, अब हम लोग इसको समाप्त करेंगे। एक्चुअल में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है ये आपको समझ में अब आ गया होगा। कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने से क्या होता है? जिस चीज की वजह से इंटरमीडिएट बन रहा था, जिस चीज की वजह से 0/0 का फॉर्मेट आ रहा था, वो वाला चीज अल्टीमेटली गायब हो जाता है। फैक्टराइज करने से अल्टीमेटली सेटिंग ही ऐसी बैठ जाती है कि वो चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो चीज पर्टिकुलरली कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो चीज पर्टिकुलरली कॉमन है तो अल्टीमेटली आप उसको फैक्टराइज करोगे तो कट ना जाएगा सर। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो आप करते क्या हो? उस पर्टिकुलर चीज को जो कि कॉमन है दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है तभी तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल सर। तो अगर दोनों के बीच कुछ कॉमन है, आप करते यही हो फैक्टराइजेशन मेथड में कि उस कॉमन वाले टर्म को जिसकी वजह से 0/0 का फॉर्म आ रहा था, जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, उसको एलिमिनेट कर देते हो सर, और आपका पर्टिकुलर फंक्शन अब इनडिटरमिनेट फॉर्म से मुक्त हो जाता है सर। ये कितनों को समझ में आया? तो कुछ नहीं सर, यही है रैशनलाइजेशन मेथड। इस पे हम लोग कल और सवाल करेंगे, इस पे हम लोग कल और सवाल करेंगे। और कुछ नहीं सर, यही आपका रैशनलाइजेशन मेथड है। जी हाँ सर, यही आपका रैशनलाइजेशन मेथड है। तो इसमें और भी कुछ तो चीज़ नहीं है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मैंने उठा लिया। देखो आपको क्या होगा ना, रैशनलाइजेशन में आपको अलजेब्रा ही मिलेगा। रैशनलाइजेशन में आपको अलजेब्रा ही मिलेगा, आपको कोई पॉलिनोमियल ही मिलेगा। हर एक पॉलिनोमियल को ना याद करो, जब हम 10th में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते थे तो सिलेबस में तो था नहीं ना सर। आई होप सो शायद पिछले साल का सिलेबस में नहीं था ये चीज़, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड फाइन, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है? अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो हम लोग उस टाइप का सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो फैक्टराइजेशन में थोड़ा कुछ नहीं सर, यही कहानी है। जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है वो पर्टिकुलरली दोनों में कॉमन होता है। फैक्टराइज करते हैं तो वो अल्टीमेटली जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा था वो अल्टीमेटली बाहर आ जाता है, कट जाता है, कॉमन होकर के अल्टीमेटली प्रोसेस जो सॉल्व करने, जो अल्टीमेटली जो सॉल्व हम लोग कर सकते हैं रेंडम पुट करके, हमारा जो फंक्शन है वो 0/0 का फॉर्म से, आपसे कह दो इंडिटरमिनेट फॉर्म से आज़ाद हो जाता है, जिससे हमारा पर्टिकुलर फंक्शन सॉल्वेबल हो जाता है। तो आई होप सो यहाँ पे आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे, और कल हम लोग इस पर और भी सवाल करेंगे, और कल हमारा एक नया मेथड सीखेंगे। कौन सा मैं सीखेगा था? रैशनलाइजेशन मेथड सीखेंगे। आज मैं सोच आया था कि बहुत कुछ कहूँगा, मतलब कि ये वाला फैक्टराइजेशन तो मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो वीडियो 1 घंटे का शूट हुआ है इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है? क्योंकि इसलिए मैं मुझे शेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ में भी आज दर्द है यार, समझो बात को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं बेशक 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 इसको कंपनसेट करूंगा। फैक्टराइजेशन खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपका ये मेथड खत्म हो जाएगा, रैशनलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मेरा एनर्जी बचा तो मैं रैशनलाइजेशन को भी खत्म कर दूंगा, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया तो। बिल्कुल सर। तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना, और अब आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म पे कोई भी सवाल लगाओ आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। कोई भी सवाल लगाओ आपसे बनेगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस के लिए मैंने उस लेवल का अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो जेई एडवांस का क्वेश्चन भले ही हो सकता है आप सेट के मेंस लेवल तक आपसे बन जाएगा, एनडी लेवल तो आप फूक के उड़ा दोगे, ठीक है? तो और बुक्स
आप बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको बुक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कितना भी सवाल करा लूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आपको अपने हाथ चलाने हैं, आपको अपना दिमाग चलाना है। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ तो मैं कर रहा हूँ। आपको अपना दिमाग चलाना है, आपको अपना हाथ चलाना है, तो वो चीज़ मदद कौन करता है सर? इस चीज़ के लिए मदद करने आता है हमारे पास में हमारा प्यारा प्यारा बुक। तो इसी नोट पे क्या करते हैं सर, एंड करेंगे लेक्चर को एंड करेंगे सर। कुछ लिखोगे? हाँ जी लिखूंगा। चलिए इसी नोट पर हम क्या करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना देर तक झेलने के लिए। थैंक यू किस लिए बोल रहे हो सर? मुझे इतना देर तक झेलने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।